प्रेज द लॉर्ड। आइए हाथ उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह की दया से आपके घर से, परिवार से हर किस्म की प्रॉब्लम दूर होगी। अपने सर पर हाथ रखकर मेरे साथ बोलो, हे पवित्र यीशु, मैं आपके कलवरी खून के द्वारा आपके चरणों पर आता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, मुझे दया से भर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्रता से भर दीजिए। माय डियर फैमिली, आपके घर में जिस तरह की परेशानी है, उस परेशानी को कहो यीशु मसीह के नाम से मेरी ज़िंदगी से दूर चली जा। मैं हुक्म देता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ, जो लोग जिस तरह के पाप में वो यीशु मसीह के नाम से बाहर किए जाएं। यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा ग्रस्त चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा एक अजीब सामर्थ्य लोगों को छुए जो मुझे सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट उनके घरों को ठीक करे, उनके परिवारों को ठीक करे, उनके परिवारों को ठीक करे, उनके घरों को ठीक करे। यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। कैंसर फ्री हो जाए, कैंसर जाता रहे, आंखों के रोग जाते रहें, मुकदमे जाते रहें, दुष्टात्माएं जाती रहें, स्किन के रोग जाते रहें। जो बच्चे पाप में हैं, किसी गलत संगति में हैं, वो यीशु मसीह के नाम से करंट फील करे, वो एक अद्भुत करंट फील करे, वो अद्भुत छुटकारा फील करे, वो अद्भुत छुटकारा फील करे। खुद ब खुद उनका मन फिर जाए, खुद ब खुद उनका घराना छूट जाए, खुद ब खुद उनकी आंखें खुल जाएं, खुद ब खुद वो वापस लौट आएं। जो माता पिता से दूर हो गए, जो खो गए, जो पत्नियां पतियों से अलग हो गई, वो यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस एक स्वर्गदूत जाए और पूरी सपोर्ट करे। आमीन, आमीन, आमीन। आज आप मेरे साथ पढ़े मरकुस 8 अध्याय और उसका 22, 23, 24, 25, 26, 27 वचन। लिखा है, और प्रभु यीशु बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसे ध्यान से देखा और चंगा हो गया। और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। सब कहें आमीन। माय डियर फैमिली, हम इस पैसेज से कई सारी बातें देखते हैं। नंबर 1, हम देखते हैं एक आदमी अंधा है। हम देखते हैं एक आदमी अंधा है। उस अंधे आदमी को लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लाए हैं और विनती करते हैं, प्रभु यीशु इस अंधे आदमी को बस तू छू ले। हालेलुया। और उन्होंने कहा, विनती की, हम्बल विनती की, प्रभु यीशु इसको बस आप टच कर दे। ऐसा क्यों था? उन्होंने क्यों कहा छूने दे? हालेलुया। बाइबल बताती है वो लोग आकर कहते हैं कि प्रभु इसे बस तू टच कर दे, है ना? क्या उन्होंने ऐसी घटना को पहले कभी देखा था? हालेलुया, है ना? क्या उन्होंने ऐसे पहले देखा था कि प्रभु यीशु मसीह से वो कहते हैं कि प्रभु इसका हाथ छू ले, या प्रभु यीशु तू इसे छू ले? हालेलुया, है ना? कितनी अलग बात है। वो एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्या कर, तू बस इसको टच कर दे। हालेलुया, है ना? प्रभु बस तू इसे छू ले। उन्होंने इस बात को देखा था। आमीन। कहाँ देखा था? है ना? मेरे साथ आप पढ़ें, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को
मरकुस रचित सुसमाचार को, लूका रचित सुसमाचार को, इन 3 सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो हमें कई सारी जगह देखने को मिलती है जहां प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा लोग छूकर चंगे हो गए। आमीन। इन तीनों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह का लोग कपड़ा छूकर ही पूरी रीति से चंगे हो गए। हालेलुया। ये उनकी आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु से ये फरियाद की कि हे प्रभु यीशु, हे दयालु प्रभु यीशु, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, इस अंधे आदमी को बस तू क्या कर, छू ले। आमीन। और बस तेरे छूते ही इसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। हालेलुया। है ना, कितनी अलग बात है कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि प्रभु इसके टच को, बस स्पर्श को आने दे अपने इसके ऊपर, है ना, और इसके स्पर्श को आते ही सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका अंधापन समाप्त हो जाएगा, है ना, इसकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना, है ना, कितना बड़ा फेथ है। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु के पास विश्वास के साथ आना है ना, पूरे विश्वास के साथ आना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा और चंगा हो जाऊंगा। मैं प्रभु यीशु से मिलूंगा और चंगा हो जाऊंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा और चंगा हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मुझे सब कुछ नया करके दे देगा। जब आपको ऐसा फेथ होता है, ऐसी प्रार्थना होती है आपके दिल में, तब प्रभु बड़े बड़े काम करता है। देखिए, आप वचन की गहराई को समझे। कई बार एक विश्वासी जो पहले देख कर आता है उसी को सोचता है ठीक उसी तरह मेरी जिंदगी में भी काम होगा, या जैसे उस आदमी को प्रभु ने ठीक किया मुझे भी ऐसे ही करेगा। नहीं, वचन बताता है, जब हम मरकुस 8 अध्याय 22 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? ये प्रभु यीशु मसीह ने केवल इस आदमी के साथ नहीं किया थूकने वाला काम। हालेलुया। जब आप वचन को और अच्छे से समझते हैं तो मेरे साथ आप पढ़े यूहन्ना 9 अध्याय 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उसे उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक पिता, एक दिन मैं एक सभा में था, बहुत फूट फूट कर रोया और उसने कहा, मैंने अपनी परवरिश बहुत पवित्रता से की और मैंने अपनी बहन की परवरिश बहुत पवित्रता से की, लेकिन मेरी बेटी एक लड़के के साथ चली गई। मेरी बेटी 1000 बार कहने के बाद भी वो चली गई। मेरा बेटा, मैंने कभी कोई ड्रिंक नहीं किया, बीड़ी सिगरेट सब पीता है। मुझे नहीं पता मैं कौन से अधर्म और पाप की सजा काट रहा हूँ। मैंने उससे कहा, आप घबराइए मत, आप बस प्रार्थना में रहिए, बस आप प्रार्थना में रहिए, बस आप प्रार्थना में रहिए। आज ऐसे बहुत से माता पिता के मनों में ये सवाल आता है, ऐसे बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, न जाने हम कौन से पाप की सजा भुगत रहे हैं। आप इन बातों से ऊपर आकर प्रार्थना कीजिए। सारी बातों को प्रभु यीशु के लहू में ढांप कर प्रार्थना कीजिए। आप किसी भी बेइज्जती के पॉइंट पर हो, मेरा प्रभु यीशु आपको इज्जत के पॉइंट पर ले जाएगा।
आपको झटका लग सकता है आपकी हार का, नुकसान का, लेकिन प्रभु यीशु आपको उसी में भलाई दे देगा। इन लोगों ने पूछा, प्रभु यह आदमी क्यों अंधा है? क्या इसके माता पिता ने पाप किया है? क्या इसने पाप किया है? किसने पाप किया है? प्रभु यीशु ने उन लोगों की इज्जत रखी, उस अंधे की इज्जत रखी, उसके माता पिता की इज्जत रखी, उसके पूर्वजों की इज्जत रखी। और देखिए क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 9 अध्याय 3 वचन, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। अगर आपकी पत्नी बीमार है, आपके बच्चे बीमार है, आपके माता पिता बीमार है, या किसी भी तरीके से आप हारे हुए हैं, तो आप एक ही बात कहें, प्रभु हमारे अंदर अपना काम कीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे अंदर अपना काम कीजिए। अगर आप मुझे पहाड़ पर सुन रहे हैं, किसी समुद्र किनारे सुन रहे हैं, किसी खेत में सुन रहे हैं, गांव में, सिटी में, शहर में, जहां भी सुन रहे हैं, आप वहीं सर झुकाएं, घुटनों के बल बैठे और कहें, प्रभु मुझ में वो काम कीजिए, प्रभु मेरे घर में वो काम कीजिए, प्रभु अपनी महिमा का काम हम में शुरू कीजिए। प्रभु यीशु ने उनकी इज्जत बढ़ाई, प्रभु आपकी भी इज्जत बढ़ाएगा। मैं प्रभु का दास आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, प्रभु इस साल आपकी ऊंची इज्जत बढ़ाएगा, प्रभु आपकी बहुत इज्जत बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये बात प्रभु यीशु ने संदेह के सामने कही। आमीन। आज यही बात प्रभु आपसे कह रहा है। अगर आपकी जिंदगी में जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, आप प्रार्थना करना जानते हैं, आप फेथ करते हैं, तो आपकी जिंदगी में हमेशा रोशनी रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की ओर से हर तरीके के अंधेरे में, हर बुरे हालात में भी आपकी जिंदगी में ज्योति, आशा की ज्योति, सफलता की ज्योति चमकती रहेगी। आमीन। एक बुजुर्ग माँ थी, वो अपनी डायरी में लिखती थी। एक ज़माना था जब लोग डायरियों में लिखा करते थे। जब वो मर गई तो उसकी डायरी में लिखा था, आज 170 दिन हो गए। फिर वो लिखती है कुछ साल बाद, आज 1000 दिन हो गए। फिर वो लिखती है, आज 1500 दिन हो गए, मुझसे कोई मिलने नहीं आया, लेकिन मैं आशा करती हूँ मेरे बच्चे मुझसे मिलने आएंगे। आप भी सर्वशक्तिमान पर आशा रखें। आज मेरा प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, आज मेरा प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, आज मेरा प्रभु मुझे अपने लहू में छुपाएगा। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। सीलो का अर्थ है भेजा हुआ। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वह नहीं है। औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। माय डियर फैमिली, ये आसपास के लोग तुरंत बदल जाते हैं। अरे ये तो इसका हमशक्ल है, अरे ये वो नहीं है। हालेलुया। मुझे भी ऐसे ही कई बार लगता है, इस संसार में दुखी बीमार आदमी से किसी को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, ज़्यादा काम नहीं होता। इसीलिए आप अपनी समस्या को अपने प्रभु के चरणों पर रखकर उसके साथ जुड़ जाएं,
उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं। परमेश्वर आपको आनंद और सुख में रखेगा। आमीन। वचन बताता है, प्रभु ने इसकी आंखों पर थूका और कहा, जा सीलों में धो ले। लेकिन मरकुस 8 अध्याय बताता है, प्रभु यीशु ने उसे खुद बाँ पकड़कर बाहर ले गया। हालेलुया। और उसकी आंखों को ठीक किया। आमीन। उसके देखने की क्षमता को बढ़ाया। आमीन। और उससे कहा, फिर से इस जगह में मत आना। हालेलुया। आपको पता है, जब हम बाइबल को और डीपली पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचार में पकड़ी गई एक औरत से सेम यही बातें कही। क्या कहा? प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8 अध्याय 10 वचन, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप न करना। हालेलुया। आज प्रभु आपसे भी कहता है, तेरे मध्यस्थ कोई नपुंसकता नहीं रहेगी, कोई बांझपन नहीं रहेगा, कोई अंधापन नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई कर्जा नहीं रहेगा, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, तू पाप में नहीं रहेगा, तू फिर से पाप मत करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति की किताब और 8 अध्याय और उसका 20, 21, 22 वचन। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चलेंगे। सब कहें आमीन। सब कहें, मेरी जिंदगी में परमानेंट ब्लेसिंग रहेगी। आमीन। सब कहें, मेरी जिंदगी में परमानेंट आशीष रहेंगे। आमीन। सब कमेंट में लिखे, मैं संपूर्ण चंगा हूँ। आमीन। सब कहें, मेरे लिए बेस्ट नौकरी, बेस्ट भविष्य और पवित्रता डबल आ रही है। आमीन। हम देखते हैं, जब नूह परमेश्वर के सामने एक छोटी सी भेंट चढ़ाता है, तो परमेश्वर उसकी भेंट को देख करके, उसके दान करने के हृदय को देख करके परमेश्वर खुश होकर कहता है, मैं फिर से मनुष्य को ऐसी समस्याओं में नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा बरसात का समय, फसल काटने का समय, बोने का समय, ठंड का समय, तपन का समय, धूप काल का समय, शीतकाल का, दिन और रात निरंतर होते जाएंगे। आमीन। जब आप भी कहते हैं, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु, मेरे ऊपर आशीष भेजो, हे प्रभु यीशु, मेरी अगुवाई करो, तो आप निरंतर आशीष से मांग लेते हैं, अपनी सफलताओं को निरंतरता में मांग लेते हैं। आमीन। वचन बताता है, आप जिएंगे, आप बढ़ेंगे, आप सफल होंगे। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ें उत्पत्ति 9 अध्याय और 1 से लेकर के 7 वचन। लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को भी आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। नूह ने एक छोटी सी भेंट प्रभु को चढ़ाई। हालेलुया। जब आप भी प्रभु को कुछ भेंट भेजते हैं,
जब आप प्रभु को कुछ दान देते हैं तो सारा माहौल बदल जाता है। हालेलुया। जब आप अपने मुंह से कहते हैं प्रभु तुझे कोटि कोटि प्रणाम, मैं तेरे पीछे चलूँगा, तो तुरंत अभिश्राप की ज़िंदगी श्राप में बदल जाती है। जो श्राप की ज़िंदगी वो आशीष में बदल जाती है। जो बीमारी की ज़िंदगी वो चंगाई में बदल जाती है। जो कैद की ज़िंदगी है वो रिहाई में बदल जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। सब कहें आमीन, हालेलुया। और 7 भी पढ़ें, तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। ये प्रभु ने उसकी एक छोटी सी भेंट को ग्रहण करके उसे इतना आशीषित किया। हालेलुया। आज भी सेम टाइम है। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, ये सेम वही स्वर्गीय ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। क्या विश्वास करते हैं? आप कमेंट्स में लिखो, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। आइए प्रभु की आराधना करें। लॉर्ड जीसस, इस चैनल पर भारी आशीष दो। जो इसे सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, उनके मध्य से हर बीमारी गरीबी दूर करो और इन्हें 100 गुना फलवंत करो। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।